हेलो एवरीवन, दिस इज जय शर्मा यार। और बात कर लेते हैं मार्केट के पूरे व्यू के बारे में, पूरा आउटलुक के बारे में। कैसी रही मंथली एक्सपायरी, कैसा क्या रहा वीकेंड और डेली कैंडल। आज डेली कैंडल में भी देखेंगे जाके कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है मार्केट का पूरा। और खासकर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बनाना चाहता हूँ जो मुझे डेली कमेंट में आके बोल रहे हो कि भाई जैसा आपने कहा कि 17,300 17,500 आप जो कह रहे हो, तो भैया मैंने कहा था 17,350, तो एग्जैक्ट परसों के दिन मार्केट वहीं ओपन हुई थी। और मार्केट में ये जो आप तेजी का वो तेजी आ रही है आपको, तो तेजी के नतीजे तो मेरे ख्याल से 2 बार देख लिए होंगे। तो अगर अब आप दूध से चल गए हो तो छाछ भी फूक फूक के पीना सीख जाओ, क्योंकि मार्केट है, दिखाएगी क्या और करवाएगी क्या। ठीक है, समझदार हो तो समझ जाओ, नहीं हो तो फिर लगे रहो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो ये पहला दूसरा तीसरा ये बहुत देख देख के बोर हो गए, लेकिन देखो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत, इसका सब कुछ देखो। इसने वहीं पे आके क्लोजिंग दी है डेली टाइम फ्रेम पे भी। ठीक है, निफ्टी ट्रेंड लाइन के बिलो ही बंद हो रहा है, पूरी रेड में बंद हो रही है। वीकली कैंडल भी मैं दिखाऊंगा, मंथली भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये डेली कैंडल देखो, पूरी की पूरी रेड में बंद हो रही है और पूरे डाउन मतलब नीचे आके बंद हो रही है। कहाँ मार्केट 17,725 के आसपास ट्रेड कर रही थी और कहाँ 17,022 पे मार्केट बंद हुई है, सीधे 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो जो वीकली कैंडल है वो पूरी रेड में क्लोज हुई है। इसके पहले वाली भी रेड में थी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, ये वाली भी रेड में क्लोज हुई है। ठीक है, और इसका जो अब नीचे का टारगेट निकल के आ रहा है वो 17,000 तक डाउन साइड मार्केट आ सकती है। किन लेवल्स के नीचे? 17,350 के नीचे मार्केट डाउन साइड में आना शुरू कर देगी, 17,350 के नीचे। ये है आपका मंथली टाइम फ्रेम। मंथली जो कैंडल क्लोज हुई है, इसमें भी आप देखोगे तो आपको ऊपर से सेलिंग ही देखने को मिल रही होगी, इसमें भी कोई तेजी आपको नहीं देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको सीधी सीधी टॉप पे से सेलिंग देखने को मिली है, अंदर क्लोज हुआ है ये ट्रेंड लाइन के। ठीक है, तो मंथली कैंडल में भी आपको पूरा का पूरा जो है बियरिश दिख रहा होगा, ये आप उसको बुलिश नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इसके 10 ईएमए पे हम जाएं तो वो अराउंड 16,850 मार्केट में ये लेवल भी आएगा। ठीक है, और इसके नीचे जब जाते हैं तो फिर 16,025 तक की जो गैप भरी हुई है, बची हुई है, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। अब ये तो खैर बहुत बड़े लुकआउट हो गए, आप ये सब सुन के कल ही पुट में मत कूद जाना, नहीं तो बोलोगे भाई तुमने तो बोला था 16,025-50 तो आया ही नहीं। वो मैं बड़े व्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, समझो जरा बात में भी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है सामने वाला। अगर वो 16,800-900 बोल भी रहा है तो किस कंडीशन में कह रहा है, लेवल्स किस लेवल के टूटने के बाद कह रहा है। ठीक है, अब देखो हावर्ली टाइम फ्रेम पे एक चीज दिखाता हूँ, जो कि मैंने अपने ग्रुप में, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सबको पहले ही समझा दी थी कि क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए डबल टॉप का इसमें सिनेरियो है, पूरा का पूरा डबल टॉप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को पागल बनाया है मार्केट ने। ये इस रिटेस्ट दिया और ये डाउन आ सकता है, ये नेकलाइन कटेगी, थोड़ी सी नेकलाइन इधर नीचे है इसकी, ये नेकलाइन टूटेगी और मार्केट धड़ाम धुड़ुम धड़ाम हो जाएगा 17,350 के नीचे। ये बात अब आप जान लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि बुल की बुल्ली जो है उखड़ना शुरू हो चुकी है। बुल के पास अब उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को ऊपर बुल रन करा दे बिना नीचों की गैप को भरे। ठीक है, तो अगर आपको पोजिशनल शॉर्ट जाना है मार्केट में, ठीक है, तो 17,350 के नीचे मार्केट को आप तबीयत से ठोक सकते हैं। 17,000 तक के लेवल आपको निफ्टी में आते हुए दिखेंगे, और फिर अगर 17,100 के नीचे मार्केट क्लोज देना शुरू करती तो 16,800 तक के लेवल्स भी आपको मार्केट में दिखेंगे। ठीक है, आप इंट्राडे वाइज क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये पहले तो इसने यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, उसके नीचे ही मार्केट कहीं क्लोज की है। लेकिन अगर आपको मोटा मोटी सेलिंग जो करना है तो 17,480 के नीचे आप प्लान कर सकते हैं। 17,480 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो 17,400 का रहेगा। और 17,400 टूटने के बाद, 17,400 टूटने के बाद आपका ये 17,350 तक का भी मोटा मोटी आप मान सकते हैं, 17,480 के बाद। ठीक है, लेकिन अगर ये 17,480 तोड़ने के बाद जब ये 17,350 को भी ब्रेक डाउन करके उसके नीचे सस्टेन होने लग जाए, आप इसी को स्टॉप लॉस बनाएं 17,480 को, और पोजिशनल आप इसको ठोक सकते हैं। 17,000 तक के लेवल आपको निफ्टी में दिख जाएंगे। ठीक है, और जो भी समझदार व्यक्ति आधा वीडियो देख के आधा ज्ञान लेके जा रहा है वो पूरा ज्ञान लेके जाए, नहीं तो कमेंट ना करे। ठीक है बात, ठीक है, समझ आ गई। हाँ, अब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे है, बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। जो भी रिस्क लो अपने रिस्क के हिसाब से ही लेना, क्योंकि मैं आपके लॉस प्रॉफिट का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ठीक है, आज का डे लो अगर कल कटता है
जो कि यही है 17,480 मोटा मोटी मान के चलो। ये आज का डे लो कट जाता है कल, तो इसके नीचे शॉर्ट मारो, 17,350 टारगेट उठाओ निफ्टी में। मंथली शॉर्ट अगर आपको पोजिशनल शॉर्ट मानना है तो 17,350 की क्लोजिंग के नीचे आप बैंक निफ्टी को ठोक सकते हो, निफ्टी को, ठीक है, निफ्टी 50 को। अब मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी में मेरा क्या आउटलुक था, फिर ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। पहले इसका हम डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे इसमें सीधे सीधे जो ये तेजी इसने दिखाई थी, 10 EMA पे आके सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे ये 38,700 के नीचे निकलना शुरू करता है, ठीक है, 10 EMA के जैसे ही नीचे आता है, आप इसको भी ठोक सकते हो। बैंक निफ्टी में भी आपको तेजी से गिरावट होती हुई दिखने वाली है, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये जो डबल टॉप लगा था यहाँ से, मतलब डबल टॉप क्या है, ये इसी की रेजिस्टेंस के आसपास से गिरा है, जिस दिन से यहाँ से गिरा है इसके ऊपर ये अभी तक उठ के नहीं निकला है। कोशिश पूरी की है, एक्सट्रीम बुलिश रहने का भी कोशिश किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ये दोनों तरफ से प्रेशर में है। अब जैसे ये कल इसके नीचे अगर क्लोज करती है वीकली कैंडल, तो हमें ये सभी लेवल्स जो 37,500 और 36,800, 37,000, 38,000, ये सभी आते हुए दिखेंगे डाउन साइड में। और मंथली कैंडल में आपको इसकी दिखाऊं तो मंथली कैंडल भी कोई बुलिश नहीं बनी है, कोई बहुत एक्सट्रीम बुलिश आप इसको नहीं मान सकते कि भाई ओवर बुलिश है। इसमें भी साफ सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हो, टॉप से वीक बना है, ठीक है। तो तेजड़ियों, तेजी मत करो, सीधी सी बात है, थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि आप कोई नीचे बॉटम पे नहीं घूम रहे हो, आप खड़े हो टॉप के लेवल पे, ठीक है। अब इसका हावरली टाइम फ्रेम देखो, क्या एम पैटर्न बना है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लाइंट को कब से बता चुका था। अगर उसके बावजूद उन्होंने तेजी की हो तो मुझे नहीं पता भाई उनको तेजी किस लेवल पे और क्यों आ रही है, ठीक है। तेजी करने का, ठीक है, मैं मानता हूँ मार्केट बुलिश थी, तेजी कर सकते थे, पर तेजी भी एक लिमिट में। अब देखो सीधा सीधा एक बच्चा भी बता देगा कि ये एक वन डेकेड सॉरी हावरली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन है ये और ये। अब ये नेक लाइन कल टूटती है, ठीक है, गैप डाउन से टूटे या कैसे भी टूटे या धीरे धीरे रेंग रेंग के टूटे, ये टूटती है तो आपको ये 37,000, 36,800 ये सभी लेवल दिखेंगे। अब ये इमीडिएट नहीं दिखेंगे, ये भी समझ लो, ऐसा नहीं होगा कि कल ही 36,000 आ जाएगा, ठीक है। ये सब आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, लेवल्स पे वर्क करो। अगर आपको इंट्राडे में इसको प्ले करना है तो कैसे करोगे, देखो आपको बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट मानना है तो 38,700 के नीचे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, 38,700 से आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा सा लगा लेना, 38,000, हाँ इस गैप का लगा लेना, 38,850 रुपए का कुछ स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे शॉर्ट मारना चाह रहे हैं, मतलब एक दिन के हिसाब से मारना चाह रहे हैं, या वीकली टाइम फ्रेम मंथली के हिसाब से आप खेलना चाह रहे हैं, एक मंथ की पोजीशन ले रहे हो, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 38,700 से मारोगे तो 800 का स्टॉप लॉस लगाओ। डाउन साइड में पहला टारगेट आपका जो रहेगा 38,500 का रहेगा, ठीक है। 38,500 के नीचे आपके अनदर टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। 38,500 के नीचे आपका 38,200, और 38,200 अब की बार टूटता है तो फिर 38,000, 37,800, 37,500, ये सभी लेवल्स धीरे धीरे करके आपके सामने एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। आपके डाउ जोन्स जो बेचारे 300 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नाच रहे थे, ये सभी नीचे घूमने शुरू कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी, अगर वो ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाऊं, देखो इसको 2 मिनट हटा दूं मैं जरा, फिर आपको ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा क्या बोल रहा है ऑप्शन चेन, क्या मांझरा है ये देखो। ये जैसे ही इसके नीचे आएगा ये भी एक बियरिश है, जिस हिसाब से ये रेंगता रेंगते जा रहा है। अगर यहाँ से एक फ्लैग एंड मतलब बियरिश फ्लैग बना लो, ठीक है, जैसे इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये और तबीयत से नीचे जाएगा। SGX निफ्टी फिलहाल आपकी भी रेड में चल रही है, -10 पॉइंट, ठीक है, 10 to 11 पॉइंट अपनी नेगेटिव है। इसमें ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, ये देखिए ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन होने के बाद क्या शार्प सेलिंग आई है इसमें, ठीक है। ये जो गैप अप से इसने गैप बनाई थी उसके नीचे आ गया है, और इनफैक्ट ये असेंडिंग ट्रेंगल के आसपास जाके बंद हुआ है। तो इसमें SGX भी, अगर आपको SGX देख के तेजी आ रही हो तो तेजी मत करना, ठीक है, सीधी सी बात है। अब आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, आज की नहीं अगले 1 सितंबर की दिखानी है ना, ठीक है। 1 सितंबर की ऑप्शन चेन मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, 2 सेकंड। 1 सितंबर के ऑप्शन चेन में क्या बन के आ रहा है,
1 सितंबर के ऑप्शन चेन में मैसिव कॉल राइटर 17,700 पे ही है और पुट राइटर 17,500 पे, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। 17,000 पे ही मैसिव आपको पुट राइटर अब देखने को मिलने वाला है, इस बात को समझ जाओ। यूएस में कल फेड की कल इवेंट है, कल यूएस में भी पॉवेल क्या नाम है उनका, जैक्सन पॉवेल, क्या नाम है उनका, कल इवेंट है। और इस पे जो मैसिव कॉल राइटर है वो तो 39,500 पे है अगले हफ्ते के हिसाब से, और सपोर्ट जो है 39,000 पे है, और 38,500 पे छोटा मोटा सपोर्ट है। ये मैसिव मतलब यहाँ पे भी कॉल राइटर है 39,000 पे। तो बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा डाउन साइड में आपको सपोर्ट देखने को फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। अगर ये क्रैश करता है तो बहुत तगड़ा ही गिरेगा ये बैंक निफ्टी भी। और जाते आते देखिए कितना अनवाइंडिंग हुआ है। लास्ट के निफ्टी का पहले दिखाता हूँ। शॉर्ट कवरिंग आई है इन सब में, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। आखिरी का 60 मिनट का आपको पूरा व्यू बताता हूँ। देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है टोटल, ठीक है, 15:15 यानी कि 3:15 पे 17,509 के लेवल पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। 6,97,900, ठीक है। और बैंक निफ्टी में कितनी हुई है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 2,16,025, 21,000 और 21,325, ये सभी कॉल अनवाइंडिंग हुई है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें बहुत ही तगड़े जो फॉल आए हैं वो आप खुद ही देख सकते हो। और यहाँ से सब अपने अनवाइंड कर चुके हैं पुट को। तो अब थोड़ा सिनेरियो जो है आपका पोजिशनली आप डाउन साइड में लाना। 17,350 के नीचे आप मार्केट को और नीचे गिरते हुए देख सकते हो। तेजड़ियों तेजी मत करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आधी अधूरी बात सुन के कमेंट करने मत आ जाना, पूरा वीडियो देख के जाना, ठीक है। और ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी करो अपने रिस्क पे करना। और इसी तरह जरूरी अपडेट जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये यश शर्मा का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आज हम पुट में अराउंड इतने लॉस में थे, बट ठीक है, हमने इसको भी कवर अप किया है। हमने इसे एग्जिट नहीं करके सही किया। देखो ये पुट में मेरे ही क्लाइंट का प्रॉफिट बना है, इनका 70,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट था, ठीक है। पुट में 18 रुपए का मैंने एक पुट दिया था, वो पुट 300 रुपए तक टच किया, ठीक है। मार्केट सुबह साइडवेज थी, मार्केट खुली यहाँ डबल टॉप के आसपास, यहीं पे मैंने बोल दिया था यहाँ पे मत कुछ एंट्री करना, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसके हिसाब से मैंने बोला था 17,000 तक आएगी मार्केट। अब देखो ये मैंने कितनी बजे ही सजेस्ट कर दिया था, 1:31 पे बता दिया था कि एम पैटर्न में मार्केट गिर सकती है, ठीक है। जिसने समझा वो समझ गया, जो नहीं समझा वो ना समझ निकला, ठीक है। देखो ये 18 रुपए की पुट, ठीक है, इसने हाई लगाया 300 रुपए का। ये तो 150 रुपए हुई थी, फिर ये हाई गई 300 रुपए तक। तो इसी तरह की जरूरी अपडेट जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहो तो आप मुझसे खुद सजेशन ले सकते हैं, ठीक है।